गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी घर पर ठीक होंगे। इन दिस प्रीवियस सेक्शन वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट द how to represent the decimal portion of the rational numbers। ओके, रेशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म p अपॉन q में किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने प्रीवियस सेक्शन में सीखा। तो जब हम रैशनल नंबर्स को p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो टू टाइप्स बताए थे मैंने आपको कि टू टाइप्स में वो कन्वर्ट होती है p अपॉन q फॉर्म, एक तो टर्मिनेटिंग फॉर्म और एक नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। तो टर्मिनेटिंग फॉर्म क्या होती है? टर्मिनेटिंग फॉर्म में हमने क्या समझा था कि टर्मिनेटिंग फॉर्म में जब आप p अपॉन q की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने पर जो उसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आती हैं वो एक फाइनाइट टर्म पर आकर रुक जाती हैं। मतलब जो उसमें रिमाइंडर है वो रिमाइंडर नहीं बचता, वो स्टॉप हो जाती है, फाइनाइट डेसिमल प्लेसेस तक उसकी वैल्यू आती है, तो उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म बोलते हैं। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में हमने क्या समझा था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है उसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का कोई एंड नहीं होता, कोई रिमाइंडर, उसमें रिमाइंडर हमेशा बचता है और जो डेसिमल के बाद जो प्लेसेस हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, वो इनफाइनाइट तक की तरफ जाते रहते हैं, उनका कभी एंड नहीं होता। तो उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म कहते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू रीड नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर एक्सरसाइज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो जो रैशनल नंबर्स की p अपॉन q फॉर्म है तो उससे हमने डेसिमल फॉर्म बनाई, तो डेसिमल फॉर्म को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? जो रैशनल नंबर्स की p अपॉन q फॉर्म है उससे आप डेसिमल फॉर्म किस तरीके से बनाएंगे? तो हियर टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। किसी भी डेसिमल नंबर्स को p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के टू मेथड होते हैं। फर्स्ट इज़ जो आपकी p अपॉन q फॉर्म है वो डेसिमल नंबर इज़ अ टर्मिनेटिंग, मीन्स जो डेसिमल नंबर्स आ रहे हैं, आपके डेसिमल फॉर्म आ रही है, वो क्या होनी चाहिए? वो क्या हो? टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग मीन्स फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया 0.3 इज इक्वल टू, अब आप इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये आप पहले से जानते हैं कि हम जब नंबर ऑफ फाइनाइट डेसिमल प्लेसेस पर आकर किसी नंबर्स की डेसिमल फॉर्म ख़त्म होती है तो उसे आप फ्रैक्शन फॉर्म में दोबारा p अपॉन q की फॉर्म में दोबारा कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो 0.3, तो पॉइंट हटाया आपने, तो पॉइंट हटाने के बाद आप क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस गिनकर और उतने ही ज़ीरो लगा देते हैं। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो 0.3 तो डेसिमल हटाया तो 10, इधर 0.23 था, डेसिमल हटाया तो 100। मीन्स जो डेसिमल नंबर है टर्मिनेटिंग, उनको फ्रैक्शन फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा इजी है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। नाउ वी शैल फोकस ओनली द डेसिमल नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। अब हमारा सिर्फ फोकस किस पर होगा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होती है उससे फ्रैक्शंस आप किस तरीके से बनाएंगे, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो उसको कन्वर्ट करना हम सीखते हैं आपके इस एक्सरसाइज 1.3 में। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इसके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इनको तो आप डेसिमल हटा के ज़ीरो काउंट करके, डेसिमल नंबर ऑफ प्लेसेस काउंट करके और उतने ही ज़ीरो आप नीचे लगा देंगे, तो जो टर्मिनेटिंग फॉर्म है वो डेसिमल फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। बट जब आपकी नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म हो, मीन्स नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इनफाइनाइट तक जा रहे हो, उनका कोई एंड नहीं हो रहा हो, कोई हमेशा रिमाइंडर बच रहा हो, तब आप क्या करेंगे? तो द डेसिमल नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये डेसिमल फॉर्म p अपॉन q जो आएगी, फ्रैक्शन फॉर्म जो बनेगी, वो एक तो टर्मिनेटिंग फॉर्म में बनेगी और दूसरा हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग में बचेगी, क्योंकि दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि p अपॉन q फॉर्म कैसे बनाएंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म हो तो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, 10/9 इसको डिवाइड करेंगे आप तो 1.1111 एंड सो ऑन जाता जाएगा, कभी एंड नहीं होगा। सिमिलरली 1/3 करेंगे तो 0.3333 एंड सो ऑन, तो इसका भी कभी एंड नहीं होगा, तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। अब हमारा फोकस किस पर रहेगा कि हम नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल फॉर्म है उसे फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, और वो भी किस तरीके से, क्योंकि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है वो भी 2 टाइप्स की होती है। कैसे होती है, नाउ हियर सी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है उसका रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे, डेसिमल फॉर्म को P/Q फॉर्म में कैसे बनाएंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है या नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है या नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म है, उसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे, तो उसके 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ 2 टाइप्स होते हैं कि उनको 2 टाइप्स मीन्स जब भी आप इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म से आप P/Q फ्रैक्शन फॉर्म बनाएंगे तो वो 2 टाइप्स में आपके पास आपको मिलेगी। तो फर्स्ट टाइप क्या होता है, the one in which all the digits after decimal are repeated, this type of decimal is called a pure terminating decimal। means ऐसा डेसिमल पोर्शन जिसमें कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट हैं वो सभी रिपीट हो रही हों। क्या लिखा है, द वन इन विच ऑल द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल्स आर रिपीटेड, दिस टाइप्स ऑफ डेसिमल इज कॉल्ड अ प्योर टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ऐसे डेसिमल फॉर्म जिसमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, सभी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिपीट हो, उन्हें क्या कहते हैं, प्योर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, प्योर टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो प्योर टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स आप जो डेसिमल नंबर ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं उन्हें आप 2 टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो होता है प्योर टर्मिनेटिंग डेसिमल और सेकेंड है मिक्स रिकरिंग डेसिमल। सेकेंड क्या है, मिक्स रिकरिंग डेसिमल। ओके, तो देखिए इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट थी वो पूरी रिपीट हो रही है, इसमें 2 डिजिट्स थी। बार मैंने आपको समझाया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो या तो डॉट है या फिर बार है। तो दोनों पे बार लगा हुआ है, मीन्स ये दोनों डिजिट्स रिपीट हो रही है। 1.368 पे पूरे पे बार लगा हुआ है, मीन्स ये पूरी तीनों डिजिट रिपीट हो रही हैं। तो ऐसे डेसिमल जिनमें कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के बाद की सभी डिजिट्स रिपीट होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्योर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नाउ सेकेंड टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, द वन इन विच एट द लीस्ट 1 डिजिट आफ्टर decimals is not repeated and after this other all digits are repeated, this types of decimal is known as mixed recurring decimal। इसमें ये कहा है कि the one in which at least 1 digit after decimal, मतलब जो डेसिमल प्लेसेस है, डेसिमल प्लेसेस में डेसिमल के बाद की कम से कम एक डिजिट छोड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं लेकिन कम से कम एक डिजिट को छोड़कर बाकी सभी डिजिट्स क्या होती हों, रिपीट होती हों। कम से कम एक, 2 भी हो सकती, 3 भी छोड़ सकते हैं, 4 भी छोड़ सकते हैं। जैसे इसमें 2.2, तो एक छोड़िए, एक के बाद की डिजिट रिपीट हो रही है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के बाद की एक डिजिट छोड़ के दोनों डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। इसमें 0.23 को छोड़कर 146 रिपीट हो रही है। मीन्स मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 1 डिजिट तो छोड़नी ही है, इसमें भी 1 डिजिट छूटी है, इसमें 2 डिजिट छूटी हैं, तो 1 डिजिट तो छोड़नी ही है, इट इज़ कंपल्सरी। उससे ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं। तो 1 डिजिट को छोड़कर, 1 या 1 से ज़्यादा डिजिट्स को छोड़कर बाकी सभी डिजिट्स क्या होती हों, रिपीट होती हों,
ऐसी डिजिट्स, ऐसा जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है या डेसिमल है उसे क्या कहते हैं, मिक्स रिकरिंग डेसिमल। तो मिक्स रिकरिंग डेसिमल क्या हुआ और प्योर टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। ये किसके टाइप से, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के टाइप से। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 टाइप्स का होता है, प्योर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड मिक्स रिकरिंग डेसिमल। प्योर टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ऐसा डेसिमल जिसमें डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल जितनी भी डिजिट्स हैं वो सभी रिपीट होती हैं, उसे प्योर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। जबकि जो डेसिमल के बाद डेसिमल फॉर्म होती है, और डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल 1 और मोर देन 1 डिजिट्स, एटलीस्ट 1 डिजिट, कम से कम 1 डिजिट तो छूटे ही सही, डेसिमल के बाद 1 डिजिट को छोड़कर बाकी सारी डिजिट्स क्या होती हों, रिपीट होती हों, उन्हें क्या कहते हैं, मिक्स रिकरिंग डेसिमल। अब जो प्योर टर्मिनेटिंग डेसिमल और मिक्स रिकरिंग डेसिमल से उनको किस तरीके से सॉल्व आउट करते हैं, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उन्हें किस तरीके से सॉल्व करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को, क्योंकि ये वाले तो आप सिंपली पॉइंट हटा के डेसिमल के नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस काउंट करके 0 लगा देंगे तो ये तो आपके सॉल्व हो जाएंगे। बट जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले क्वेश्चन है उन्हें किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनकी स्टेप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। विथ एग्जाम्पल मैं आपको वो समझाऊंगी कि किस तरीके से हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो टुडे सफिशिएंट, ओके। नाउ thanks for watching this video. I'll meet you next class with next video. So thank you so much. Bye. Take care.